आज ना सब बढ़िया नहीं, गरीबी चल रही है, सबकी गरीबी चल रही है भाई। तभी तो बोलता हूँ बाय एनीथिंग। अगर कुछ प्लान कर रहे हो तो ये ऐड करता हूँ मैं कि ये नहीं, अभी ज्ञानी भाई को सपोर्ट करना है, ऐसे सपोर्ट नहीं चाहिए मेरे को कि तुम्हारा मजबूरी में जो बचा कुछ आटा है मेरी तरह गीला हो जाए। देख नहीं रहे 5वां दिन फिर से हेडफोन, अबे मेरे को लगा था आज आ जाएगा पर आया ही नहीं, आउट फॉर डिलीवरी भी नहीं हुआ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऊपर से साला एक तो शादी ही नहीं हुई, गरीबी और है, और मैं तो दिखता भी अच्छा नहीं, अगली दिखता हूँ, सर पे बाल भी नहीं। साला डिप्रेशन खुद खोद रहा हूँ मैं, पौधा उगाने के लिए डिप्रेशन का। ऊपर से फिर खबर पता क्या मिली मुझे कि जो साइंटिस्ट लोग हैं हमारे वैज्ञानिक, कि वो लोग पुरुषों के लिए गर्भ निरोधी दवाइयां बना रहे हैं। अरे जैसा औरतों के लिए होता है ना आई पिल्स, वैसा आदमियों के लिए। क्या तकलीफ है इनको? अरे बोला ना मैं, आई लव हिम मोर देन एनीबॉडी एल्स, आई जेन्युइनली एडमायर हिम, अडोर हिम। बट यार आज कोई न्यूज नहीं है, कोई भी न्यूज नहीं है, सब चंगा सी चल रहा है, दुनिया में शांति आ गई, हमारे देश में विश्वगुरु बन गए हमारा। ऐसा तो यूके में बज रहा है टेप रिकॉर्डर पे। साला समझ में नहीं आता वहां के लोगों का इंटरव्यू लेने दूरदर्शन छोड़ के ANI क्यों जाता है। जो कंपनी तुम्हारे मेरे पैसे टैक्स पेयर के पैसों पे चलती है, वो घर में बैठी हुए तिहाड़ी को 15 करोड़ दे रही है, बट बाहर का ट्रिप प्राइम मिनिस्टर का कवर करना हो तो एक प्राइवेट कंपनी जाती है। मुझे जेन्युइनली कोई सेंस नहीं बनता, और जाती तो जाती है वहां पे, उनके खुद के 15 कैमरामैन उनकी रील बना रहे होते हैं, उसके बाद ये जनता के पास पहुंच जाती है, और वो जब मुंह खोलती है और जो बोलती है, वॉर रुकवा दी पापा। बोला ना सब चंगा सी चल रहा है यूके में फिलहाल। बट यार मैं बैठ के ना कल मैं कमेंट पढ़ा था, तो उसपे कमेंट था भाई कि तू बात कर रहा है ना जिनको नदी के बीच में छोड़ के आते हैं वो रोहिंग्यास है, रोहिंग्यास, ऐसा कमेंट है बेसिकली। जिनको नहीं मालूम, सो बीच में ना ऐसी खबरें आई कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार साइड से उठाए गए हैं और उनको बांग्लादेशी करार देकर डिपोर्ट किया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम एक प्रोसेस होता है, किसी को भी ऐसे इलीगली कह के डिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो कंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, हमारा तो है ही नहीं। तो ऐसे भी कुछ लोग थे, कुछ को उन्होंने अपनाया और कुछ को बोल दिया भैया हमारे डेटाबेस में इनका नाम नहीं तो हम नहीं लेंगे। तो वो लोग जिनके पास भारत की नागरिकता साबित नहीं हुई और बांग्लादेश ने हाथ खड़े कर दिए, ऐसे अक्यूज्ड और अनक्लेम्ड सिटीजन्स को खबर आई थी कि नदी के बीचों बीच फेंक दिया गया। सो ये कहना कि रोहिंग्यास हैं भाई, ये तो पुलिस साबित नहीं कर पाई, वो बंदे साबित नहीं कर पाए, 2 कंट्री मिलके नहीं कर पाई। तेरे पास ज्यादा बड़ा ज्ञान है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। एक प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस इतना ज्यादा करप्ट है, मतलब अभी खबर आ रही है कि बंदे सिर्फ बंगाली बोलते हैं, इस चक्कर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से उनको ऑर्डर है कि उठा लो जो भी मिल रहा चक्को, आमी तुम्हारे चक्को की बोलছে चक्को चक्को चक्को, ओवर एक्टिंग की औलाद। अबे यही इनकी पॉलिसी है, मटन मुगल और मुस्लिम, यही पॉलिसी चल रही है कि अगर तुम चिकन खा रहे हो तुम हिंदू नहीं हो, अगर तुम नॉनवेज खा रहे हो तुम इंडियन नहीं हो। मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम्हारी पॉलिसी क्या है कि 70% ऑफ इंडिया देशद्रोही है जस्ट बिकॉज वो तुम्हारी आइडियोलॉजी से अलग है। तुम्हें 1 लैंग्वेज चाहिए, 1 इलेक्शन चाहिए, एक काम तुमसे होता नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नाम पे क्या गेंद मची हुई है। इन पकौड़ों को तुमसे तुम्हारा धर्म जानना है, तू क्या खा रहा है ये जानना है, नेताओं को मैं अपने बेडरूम में क्या कर रहा हूँ वो जानना है, मैं कितना कमा रहा हूँ ये ताई को जानना है, कितना टैक्स वसूली के नाम पे ले रहे हैं उसका हिसाब नहीं देना, बाबू लोगों को बदनाम कर देना है, धर्म के नाम पे वोट मांग लेना है, टैक्स पेयर का पैसा मोदी जी की फॉरेन ट्रिप पे बर्बाद करना है, या अपने वोट बैंक के लिए औरतों या कोई योजना बना के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी अपनी फोटो चिपका के उसमें बर्बाद कर देना है। यही तो सस्ते हमारे देश का। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्या ही बोलूं मैं बोला ना कोई न्यूज नहीं है, फालतू बकैती है जिसका मेरे को कोई सेंस नहीं बनता। गोदी मीडिया अलग ही मुगल में पड़ी हुई है। मॉनसून सीजन शुरू हुआ, वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन मार गया, प्राइम मिनिस्टर दिल छोड़ के भाग गया, और जहां भागा वहां पे भी PR चालू है। विकसित भारत विश्व गुरु। मैं क्लिप बजा नहीं सकता, ANI की क्लिप है। तो रिपोर्टर से पूछता है आप प्रधानमंत्री जी से मिले? कहते मिले, दर्शन कीजिए दर्शन। मैं भाई तुम जूम करके देखना, उसने पासपोर्ट होल्ड किया हुआ है, पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट है। तू क्या कैंसिल कराने के लिए सीधा प्रधानमंत्री से मिलने गई है? और अगर तेरे को इतना ही प्राउड है इंडिया पे और देश की बेटी बनने पे तो वापस आना, वापस आ। इसको उड़ीसा भेजेंगे, उड़ीसा में औरतें बिल्कुल सेफ है ना मांझी? मांझी रे बे साले। मैं तो कहता हूँ एक नया डिपार्टमेंट बनाना चाहिए देशवासियों को और नेताओं को मिलके। NRI वापस लाओ योजना, बहुत होगी महिला सम्मान योजना,
दिख रहा है कितना सम्मान करते हो महिलाओं का। एनआरआई वापस लाओ। ये जितने रोते हैं ना इनके ये पीआर के लिए, इन सबको, इनके पूरे खानदान को दुनिया के किसी भी कोने में निकालो और लेके आओ, बचाओ देश में। फिर मेरे को देखना है कितना रोते हैं। वहां पे इतना रो रहे हैं नौटंकी के लिए, पैसे लेने के लिए। यहाँ पे जब खुद के पैसे जाएंगे और कोई वैल्यू और कोई सर्विस नहीं मिलेगी, इज्जत की, तब जो भूल ही जाओ, तब मेरे को इनका असली आंसू देखना है। ये मगरमच्छ के आंसू बहुत देख लिए मैंने। What an idea, sir जी। भाई सच बोल रहा हूँ, वुमन सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है। जिस रेट से क्राइम अगेंस्ट वुमन बढ़ता जा रहा है और उनको जो कल्प्रिट्स हैं उनको बचाने या शील्ड करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो वुमन के केस में हो या फिर करप्शन के केस में हो, जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको शील्ड किया जाता है और ये चीज उनको और बढ़ावा दे रही है और हमारी दुर्दशा हुई जा रही है। मतलब कौन है वर्मा, जस्टिस वर्मा, उसके लिए कितने महंगे वकील आ रहे हैं उसको डिफेंड करने के लिए। मैं कहा जितनी तेरी सैलरी है उससे ज्यादा ये वन सिटिंग का लेते हैं। तेरे पास इतना पैसा कैसे आया? तू तो बोला तेरे घर में पैसा मिला, तेरा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हरियाणा में किसी बीजेपी एमपी का बेटा जो स्टॉकिंग और हरासमेंट के लिए ट्रायल पे है, केस चल रहा है उसका, उसको कुछ बना दिया गवर्नमेंट ऑफिशियल, लॉ ऑफिसर बनाया भाई साहब, कानून का रखवाला बनाइए। नो डाउट कल झांसी की खबर थी कि अपने ही कलीग के साथ पुलिस ने की दुष्कर्म। तुम्हें नहीं पता होगा, ये न्यूज मैंने करी थी कवर। हाँ, मेंबर सुन ली। मगर क्यों? अबे ये सारी न्यूज मैं मेंबर सुन ली पे ही डालता हूँ क्योंकि फिर मैं मीम बजा सकता हूँ। परिवार को छोड़ा है। क्योंकि नेता को मैं कुछ बोल ही नहीं सकता ना, वो तो हर बात पे ये तो बोल देते पलट गए मैंने अपना घर अरे वापस चले जाओ घर पर, नहीं चाहिए आप जैसा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई मेडिकल प्रोफेशन में करप्शन चल रहा है। जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है कि ब्राइबरी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। अनिल अंबानी तो बैंक एम्प्लॉय को खिला रहा है। अबे जो कल को तुम्हारा डॉक्टर होगा वो घूस दे के डॉक्टर बना हुआ है, तुम मेरिट और रिजर्वेशन पे लड़ रहे हो। वहां पे जिसके पास पैसा है वो अपने बेटे को क्रिमिनल से डॉक्टर बना रहा है। वो पेट खोलेगा जरूर इलाज के लिए, बट उसके बाद अंदर कुछ नहीं मिलना तुम्हें। इसके बाद अगर तुम गलती से बच गए, तुम कोर्ट जाओगे न्याय लेने के लिए, बट तुम्हें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी डिपेंड करेगा डिफरेंट फैक्टर्स पे। क्योंकि 1.5 साल पहले जिन जजेस ने ये बात बोली थी कि यूएपीए केसेस जो होते हैं उसमें बेल एक्सेप्शन है, जेल रूल है, बट कुछ समय बाद एक बड़ी कंपनी के अगेंस्ट केस चल रहा था तो उसमें सेम जजेस ने अपने स्टेटमेंट चेंज कर दिए। भैया जेल एक्सेप्शन होता है, बेल इज द रूल। मैं कब हो गया ये? हाँ तो कल को नो डाउट तुम इंसाफ मांगने जाओ और तुम्हें इंसाफ ना मिले, क्या पता सजा ही तुझे हो जाए कि तू बीमार पड़ के हॉस्पिटल क्यों गया। डॉक्टर की गलती नहीं, डॉक्टर तो अपना काम कर रहा था। अभी देखो पॉस्को एक्ट होता है जिसमें बच्चों से रिलेटेड कानून है। अभी एक खबर आई थी कि एक टीचर और एक 16 साल के बच्चे में संबंध था, टीचर को बेल दे दी क्योंकि कोर्ट ने ये बोला कंसेंशुअल था, इजाजत से हुआ था। मैं कहा 16 साल के बच्चे के पास कंसेंट होते हैं, ये तो कुछ नया पता चला मुझे। सोचो 16 साल के बच्चे के पास कंसेंट हो गया। तुम कौन है बे? उसको पढ़ा रहे थे गवर्नमेंट स्कूल में, इसलिए बंद किया कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो ज्यादा नॉलेज लेगा। 16 साल की उम्र में कंसेंट, प्राइवेट में पढ़ाओ बच्चों को, गवर्नमेंट में पढ़ाओगे बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। खबर कहती 37%, 16 का ही नहीं होगा, मचाएगा कैसे? तू जेल में बैठ कर सड़ना, बच्चे को मचाने तो दे। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। चाय पे मेरे को एक शायरी याद आई है, इरशाद दीजिएगा प्लीज, कृपया करके प्लीज दीदी जना। ये अर्ज क्या है? ठेकों पे रौनक, स्कूल में ताले। ठेकों पे रौनक, स्कूल में ताले। लानत है तेरी सोच पे हे चाय वाले। एमबीए चाय वाले की बात कर रहा हूं, तुम कहां बार बार ले जाते हो उनके ऊपर। चल झूठा। हाँ तो मुझे नहीं मालूम इस वीडियो में कितना पार्ट होगा और कितना पार्ट नहीं होगा। जो भी होगा आज के लिए इतना कॉफी है। बाकी सब में डिलीटेड पार्ट में या क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी पहले तो हौच पौच हो गई क्योंकि मेरे को सीक्वेंस नहीं बन रहा था, सब ब्लंडर जा रहा था, हौच पौच हो रखा था। तो मैं जो सेंस बना पाऊंगा इस वीडियो में बना के डाल दूंगा पब्लिक में, और बाकी जो बचा खुचा रहेगा मस्ती मजाक वो मैं डाल दूंगा मेंबर्स ओनली पे। सो अगर तुम्हारे पास ज़्यादा हो रहा है उछलने का मन तो तुम मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर तुम सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, सो अगर तुम प्लान कर रहे हो कुछ भी बाय करने का या तुम्हारी फैमिली में कुछ भी बाय करना चाहते हैं अमेजोन से, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे करवाना। दैट विल हेल्प दिस चैनल मी एंड फ्यूचर ऑफ वीडियोस। हाँ बाकी अभी मैं माइक का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ यूपीआई डालना है कि नहीं डालने का है। बाकी हाइप मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, तो हाइप को मैं थोड़ा बैक सीट पे रख रहा हूँ। अभी ये 3 पे फोकस करते हैं, बाकी डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट।